अगर तो रैंकिंग ऐसे करनी है कि पहली पेज की पहली 2 लाइनों में आके बैठो, फिर उससे पहले तुम लोगों को गिग की ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। तो ये तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया था। अभी देखो लोगो डिजाइन लिखा, ठीक है, ये आगे मुझे आई उसकी ना पेरेंट्स, ठीक है, इन पेरेंट्स को एक्सप्लोर किया, ठीक है, नहीं मिला, फिर एक पेरेंट को पकड़ा, चाइल्ड को पकड़ा, उस चाइल्ड के आगे मजीद चाइल्ड निकली, ठीक है, फिर खुद से माइंड से किस किस तरह के लोगो होते हैं, ठीक है, खुद से आप लोगों ने अपनी नीश के रिलेटेड, जैसे ये टाइपोग्राफी लिखा, ठीक है, तो टाइपोग्राफी लोगो आ गया, 2500 रिजल्ट आ गए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या ऑर्डर वॉल्यूम चल रहा है, 2 3 7 57 2 4 1 1 2 3 1 4 4 2 2। अच्छी अच्छा है, लेकिन देखो रिसर्च अपनी करनी है, ये नहीं कि यार जैसे तुम लोगों को एक ऐसा कीवर्ड मिला तुम लोग कहते हो अच्छा सही है ऑर्डर सही है तो तुम लोग को नहीं, क्या पता इससे अच्छा मिल जाए, ठीक है, तो अपनी वर्किंग जारी रखनी है, ठीक है। अभी जैसे टाइपोग्राफी लिखा था तो टाइपोग्राफी में आया है कस्टम टाइपोग्राफी टी शर्ट डिजाइन, ये तो ज्यादा है, ठीक है, ऐसे ही रिसर्च करनी है, ठीक है, डिफरेंट कीवर्ड्स वगैरह लगा के, तो अपना उसके बाद क्या करना है, ठीक है, जब रिसर्च करोगे फिर चेक करना है कि पहले पेज पे ऑर्डर वॉल्यूम कितना है, लोगों को ऑर्डर्स कितने आते हैं, जैसे ये देखो ये है, अभी तो ये 33,000 है, तो ऑब्वियसली इतने हाई कंपटीशन में नहीं जाना, लो कंपटीशन में जाना है, लेकिन ऑर्डर वॉल्यूम कैसे चेक करना है, ये फाइवर क्विक व्यू की एक एक्सटेंशन है, इजीली आप क्रोम ब्राउजर से जो है वो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटेंशन को। उसके बाद जब भी आप कोई भी कीवर्ड वगैरह सर्च करेंगे ना तो ये हमें बाहर से ही बता देता है कि इस जो है गिग इनके जो हैं वो कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अभी इसके ऑर्डर 1 13 5 1 मतलब एज फर्स्ट पेज को स्क्रॉल डाउन करके देख लेना कि भाई पहले पेज पे लोगों को ऑर्डर्स कितने हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिनका सर्च रिजल्ट तो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर वॉल्यूम ही नहीं है। तो खाली लो कंपटीशन नहीं देखना, लो कंपटीशन के साथ ये भी देखना कि यार यहाँ पे लोगों का ऑर्डर वॉल्यूम है भी या नहीं, ठीक है। तो ये चीज थी। अच्छा उसके बाद टैग्स की बात, कभी भी तुम लोगों ने किसी नीश में जाना है ना, ठीक है, उस नीश के तुम लोगों ने 2 अकाउंट्स बनाने हैं डिफरेंट टाइटल्स के साथ, जब टैग्स की बारी आएगी ना वहां पे क्या करना है। अच्छा ये एक्सटेंशन क्या करेगी, ये तुम लोगों को ना पहले पेज के ना टॉप्स ना बता देगी कि कीवर्ड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, यहाँ से तुम लोगों ने उठाने हैं 7 से 8 या 10 कीवर्ड्स टॉप के, फिर उनको तुम लोगों ने रेंडमली यूज करना है, कैसे, लाइक ये पहले 2 पकड़े, ये तो दोनों गिग्स में लगा दिए, उसके बाद ये 2 पहली गिग में लगा दिए, ये 2 दूसरी में लगा दिए, ये ये भी ये पहली में लगा दिया, ये दूसरी में लगा दिया, ठीक है, ऐसे रैंडम तुम लोगों ने 5 5 टैग्स उठा के दोनों गिग में लगा देने। उसके बाद इन टैग्स को डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना, कैसे, जैसे ये पहला टैग है टी शर्ट डिजाइन, अब इसको तुम लोग लाइन बना के यूज कर सकते हो अपनी डिस्क्रिप्शन में कि आई विल आई विल डू टी शर्ट डिजाइन, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो क्या होगा ये टैग तुम लोगों का डिस्क्रिप्शन में भी लग गया। इस तरह से 2 गिग्स बनानी है, फिर उन गिग्स को तुम लोगों ने ऑनलाइन रखना है, ज्यादा से ज्यादा रेकमेंड ये करूंगा लैपटॉप के पास बैठे हो तो मैनुअली कर लिया करो, नहीं तो एक्सटेंशन है ऑटो रिफ्रेश की, उस एक्सटेंशन से भी इजीली कर सकते हो। अगर तो एक्सटेंशन यूज करनी है तो क्या करना है कि उस एक्सटेंशन का टाइम इंटरवल तुम लोगों ने हर आधे आधे घंटे बाद चेंज करना है, लाइक अभी एक्सटेंशन लगाई 80 सेकंड का टाइम इंटरवल रखा, तो फिर क्या करना है 15 मिनट के बाद उस 80 सेकंड को कर देना है 100 सेकंड, फिर थोड़ी देर बाद 110, फिर वापस ड्रॉप डाउन करके 85, इस तरह रैंडम तुम लोगों ने 80 सेकंड से लेकर 150 सेकंड तक टाइम इंटरवल को चेंज करना है, ठीक है, अगर तो एक्सटेंशन यूज करनी है। लेकिन अगर फ्री होते लैपटॉप के पास बैठे होते तो मैनुअली रिफ्रेश कर लिया करो। अब क्या होगा, 2 गिग्स तुम लोगों ने बनाई डिफरेंट टैग्स के साथ सारा, अब तुम लोगों ने 2 हफ्ता ना उसको एनालाइज करना है, क्लिक्स को और इम्प्रेशन को, ठीक है, कंपेयर करना है दोनों को, ठीक है। अभी जिसके तो थोड़े से नीचे आ रहे होंगे ना उसको साथ साथ थोड़ा ना हर 4 5 दिन बाद ना उसके टैग्स चेंज कर देने, कैसे, जैसे मान लो कि तुमने ये 5 टैग यूज किए थे, नहीं सही काम हुआ, इसमें से कोई 2 टैग जो तुम लोगों को लग रहा है यार नहीं मजे के नहीं है, वो 2 टैग निकाल के कोई दूसरे 2 टैग यूज कर लिए, ठीक है,
ऐसे ही तुमने दोनों गिग को आपस में कंपेयर करके उनके टैग्स वगैरह चेंज करके 2 हफ्ते बाद ना 2 से 3 हफ्ते में कोई एक आधी गिग तुम लोगों की ऐसी आएगी जिसका ग्राफ तुम लोगों को खुद फील होएगा कि यार इसका ग्राफ जो है ये थोड़ा ना अच्छी मूवमेंट हमें दे रहा है। फिर उस गिग पे आप लोगों ने फेक ऑर्डर डलवाने हैं, वीवीआरओ करवाना है। क्यों? वीवीआरओ मस्ट थिंग। ठीक है, 2 फायदे उसके। एक कि फाइवर का सर्च एल्गोरिथम ऐसा है कि जब एक प्रोफाइल पे न्यू ऑर्डर्स आते हैं उसको रैंकिंग मिलती है, पहला ये। दूसरा ये कि यार मान लो तुम लोग कोई ऐसा एसईओ की कोई टेक्निक निकाल के ले आते हो कि तुम लोग 1 लाख के कंपटीशन में पहली लाइन पे आके बैठ जाते हो, यार जब बायर तुम लोगों को क्यों ऑर्डर दे? पहले पेज पे लोग 200 रिव्यू के साथ बैठे हैं, 50 रिव्यू के साथ बैठे हैं, बायर उनके पास जाइए, बायर 0 रिव्यू वाले के पास आए। एक ह्यूमन साइकी है ना, तुम लोगों ने भी कोई चीज मार्केट से परचेज करनी हो, कभी जाओगे कोई 0 रिव्यूज वाले के पास? नहीं, तुम लोग यही कहोगे कि यार जिसके ऑलरेडी रिव्यूज ये चीजें हैं हम लोग उसके पास जाएं। तो सेम थिंग इज विद फाइवर एंड विद क्लाइंट्स साइकी। आपके रिव्यूज होंगे फिर ही बायर आके आपको ऑर्डर देगा। तो फेक रिव्यू मस्ट है, लेकिन ये ऑप्टिमाइजेशन सारी क्यों जरूरी है? आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते, आप डायरेक्ट गिग बना के फेक रिव्यू लगाते हो, वो होती है इमेच्योर रैंकिंग। इमेच्योर रैंकिंग मतलब कि आप वो पहले पेज पे स्टार्ट पे नहीं आएंगे, या तो आप दूसरे पेज के स्टार्ट में आएंगे, पहले पेज के लास्ट में आएंगे, दूसरे पेज के लास्ट में जाएंगे, वो फिर इस तरह की रैंकिंग होगी।